हाँ बच्चों, कल हम लोग जो सीखे थे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीखे थे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि एक खिलौना, ओके, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिएगा, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो। जैसे मान लो कि ये एक अर्धगोला हो गया, ठीक है ना, खूब ध्यान से सुनिएगा, और इसी अर्धगोला पर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है, ऐसे है फिगर। बोलिए इस समझ में पहले आया कि नहीं आया? माने नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, शंकु। रुकिए दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे बोलिए ये क्या हो गया, तो आप देखिएगा ये अर्धगोला है, क्या है, यह अर्धगोला है, ठीक है ना। इस अर्धगोला पर क्या है, ये शंकु के आकार का है, ऐसे है। फिगर देख लीजिए ना, ये देख लीजिए फिगर ऐसे है, यह अर्धगोला पर शंकु है कि नहीं है, यह ठीक है ना। ये सेम चीज़ है यह, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर जैसे देखो, अब यहाँ पर कहा कि अध्यारोपित है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 यानी 15.5 है। देखो फिर से देखो, अब जैसे यहाँ से और यहाँ से लेकर इसका जो कुल ऊंचाई है बच्चों, ये तो ये 15 पॉइंट कितना है, 5 है, सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, ओके। तो 15.5 है बच्चों, तो देखिए गौर से, तो यहाँ पर और फिर कहता है कि जैसे इस खिलौने संपूर्ण ऊंचाई 5 है और त्रिज्या 3.5 है, तो फिर देखिए वो इसके पहले दूसरा का सवाल नहीं था, उसी तरह से ये भी आ गया, ये 3.5 है, तो निश्चित है कि ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो होगा ना। अब देखो, तो यहाँ पर अब देखिए इसका निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो ज़रा संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझिएगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो देखिए अब आप हो सकता है कि कंफ्यूज करें कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ और फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो नहीं बच्चों, किताब आपको छका रहा है। अब बताइए शंकु और अर्धगोला, तो दोनों को तो ढक दिया, तो ढकने से शंकु का आधार, ठीक है ना, और अर्धगोला के ऊपर का आधार क्या हो गया, तो ढक गया। तो ये जब हमें दिखा ही नहीं दे रहा है, तो काहे का संपूर्ण पृष्ठ वाला क्षेत्रफल, वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो यानी हमको दिखाई क्या दे रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ और फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है। बात समझ गया ना। जैसे फिर से देख लीजिए, अब जैसे ज़रा कल्पना कीजिए कि जैसे अब ये है, बोलिए शंकु का ये आधार पृष्ठ है नीचे वाला, ये क्या है, अर्धगोला का है ऊपर वाला। तो जब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, तो इसका ऊपर का पृष्ठ और ये दोनों ढक गया ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या मतलब हुआ कि जो हमें दिखाई दे। तो अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ और फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है। तो यानी किताब का क्वेश्चन भले ही कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन हम बोलो क्या निकालेंगे, हाँ इसका वक्र पृष्ठ और फिर इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। समझ गया ना। तो चलिए, तो हमको फिर देखिए, जो इसके पहले वाला सवाल था, ये पूरा ऊंचाई है 15.5 और ये है 3.5, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो बोलिए इस शंकु की ऊंचाई आराम से निकल जाएगी। घटाने पर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। चलिए ये भी समझ गए हम लोग कि शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। लेकिन ज़रा सोचिए, अब तो आप जान गए ना कि कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन निकालना है वक्र पृष्ठ। तो चलो यहाँ देखो, अब बताओ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा πr_l प्लस बेलन का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होगा 2πr², होगा ना। तो चलो पहले देख लो कि अगर ये निकालना है तो फिर हमको मालूम क्या क्या है। तो ज़रा मालूम जो है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए दोनों में r हमको मालूम है 3.5, ठीक है, 3.5,
लेकिन हमको एल मालूम नहीं है, एल है ना है तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। तो याद कीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना फॉर्मूला याद किए समझे आप इसको कतई नहीं बनाइएगा। झूठों के रटा रटा विद्यार्थी बनने से क्या फ़ायदा है। तो हम समझ गए कि अगर इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको पहले एल निकालना ही होगा। तो आप याद कीजिए कि एल का सूत्र जानते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, आप जानते हैं, हमने लिखाया भी है। बस अब आर का वैल्यू इतना रखिए, ठीक है, फिर एच का वैल्यू इतना रखिए और इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, बोलिए, आराम से एल निकल जाएगा। तो एल संभवतः 12.5 आएगा। आप हल कीजिएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 12.5 आ जाएगा। तो अब आपके पास एल भी हो गया, फिर आर भी तो है ही है 3.5। अब इसमें रख के बना लीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, इसमें कॉमन ले लीजिएगा, क्या आसान पड़ेगा, बोलिए। दोनों में पाई आर है, पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा, एल, अब प्लस इधर क्या बचेगा, 2r। अब अपना सब का वैल्यू क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। ओके, चूँकि हम तो फिर बनाया हुआ भी तो आपको देते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ समझा रहे हैं, तो यहाँ सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैटर समझ गए। अब आइए, अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखने में बच्चों बहुत हल्का है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, खूब ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पर देखिएगा। ये बहुत से लोग इस पर बच्चों चकरा जाते हैं, तो इसीलिए आप पहले इस पर मैंने खूब ध्यान दीजिए। देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक कोई ठोस है, यानी 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी उस घन का प्रत्येक किनारा कितना है, तो 7 है। खूब सावधानी से समझिएगा, है 4 लाइन का मैथ, लेकिन नहीं समझने पर ही फिर बनता नहीं है, ठीक है ना। देखो, जैसे हमारे पास ये जैसे घनाकार, जैसे मान लो कि है एक घन हो गया ये हमारे पास, ठीक है ना। देखिए ये घन हो गया इससे, ठीक है। अब कहता है क्या कि इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर बच्चों एक अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है, बुझाए पहले, माने घन के ऊपर अर्धगोला है। खूब ध्यान से सुनना। देखो तो जरा सोचो, इसका प्रत्येक किनारा 7 है, माने एल कितना है, 7। तो निश्चित है कि अर्धगोले का जो है व्यास होगा तो ये भी 7 न होगा। देखो तो ये और इनके बीच की दूरी तो 7 ही न होगी, समझ में आया। तो देखिए, तो जब बच्चों ये 7 होगा, है ना, देखिए, तो यहाँ पर इसका मतलब इसका त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, माने अर्धगोला का त्रिज्या 7 कितना हो जाएगा, 2। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब बताइए, देखिए गौर से देखिएगा, आपके मन में आ रहा होगा ये बहुत आसान है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, हो गया। फिर गड़बड़। हम आपको बोले हैं कि जो आप देख सकते हैं उसका बाहरी पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब जैसे मान लो ई हाथ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तलहथी का, तो ई निकालोगे और फिर इसका निकालोगे। और जब हम ये दोनों सटा दें तो ये दोनों सतह तो गायब हो गया ना जी, तो खाली ये वाला भाग निकालोगे और फिर ये वाला निकालोगे, ठीक है। तो जैसे इसको फिर हम लोग एक वस्तु से देख लेते हैं। अब देखिए गौर से, बोलिए, ये घन है, घन, देखो घन है ना। अब ये अर्धगोला है, तो इस पर ऐसे रखा गया, बोलो एकदम सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, ज़रा बताओ। तो देखो अब गौर से देखना, तो किया क्या जाएगा, जब हम इससे इसको ढकते हैं तो घन का ऊपरी हिस्सा जो है वृत्त बनाए होंगे, तो इतना तो ये ढक जा रहा है ना, तो फिर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, कहा कि संपूर्ण पृष्ठ में तो फिर पूरा आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको रख रहे हैं तो ढक जा रहा है। तो कितना ढक रहा है, मैंने घन का कौन हिस्सा कितना ढक रहा है, तो जो इसका क्षेत्रफल है आधार का, यही ना ढक रहा है। अब देखो ध्यान से, जैसे इसको तुम इस पर रख दिए, ऐसे रख दिए, तो इसका जो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा उतना ही समय ढक जा रहा है, बाकी तो सब ओपन है। तो हम करेंगे क्या, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में से पहले इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोलो, तो घन का शेष हिस्सा
का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके बाद भाई अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। पहले फिर से सुन लो, पहले क्या निकालोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो उसमें से इसका क्षेत्रफल घटाओगे, क्या है, अरे भाई तो ही रख रहे हैं तो घन का उतना भाग ढक नहीं जा रहा है, ढक रहा है ना, तो फिर क्या हो गया, हट जाएगा वो, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बोलो, घटा देंगे। और तब उसके बाद हम देखेंगे तो ऊपर अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो यानी समझ गए ना कि इसका जो निकलेगा तो कथी कथी, तो पहले हम किसका निकालेंगे, बोलो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। उसमें से जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका 6 पृष्ठ निकल गया। फिर क्या करेंगे, उसमें से फिर चूँकि ये वाला जाके यहाँ ढक दे रहा है, तो घन का उतना भाग तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वाला भाग है ना, तो ये आधार पृष्ठ है अर्ध गोला का, तो इसमें से अर्ध गोला का कौन पृष्ठ है, आधार पृष्ठ हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, चलिए, तो संपूर्ण पृष्ठ निकाले, चूँकि ये भाग ढक दिया तो उतना भाग हम घटा दिए, लेकिन अब तो इसका तो वक्र पृष्ठ भी ना है अर्धगोला का ऊपर वाला, ये तो आप देख रहे हैं ना, तो फिर इसमें जुट जाएगा कौन, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जुट जाएगा। बोलो समझ में आया, इसको बढ़िया समझिए क्योंकि 5वां सवाल भी इसी डिजाइन का सवाल है। देखिए तो बोलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ तो 6l² माइनस अर्धगोला का आधार पृष्ठ, चूँकि वृत्त है वो तो πr², अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr²। अब देखो तो 6l² और 2 गो πr² में से एक कोई घट जाएगा तो एक ठो πr² बच जाएगा। ओके, अब यू हैव l, द वैल्यू ऑफ l 7 सेंटीमीटर यहाँ रखिए। आप पाई का मान 22/7, r का मान 7 मैंने यहाँ पर 2 रखिए और फिर इसको आप हल कीजिए। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दिक्कत हो 2 बार देख लीजिएगा तो बुझा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या किया बच्चों, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को जानते हैं तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको बना दिया है। अब आप लोग पहले अपने से बनाइएगा और फिर इसमें देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, पहले याद रखिएगा, अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।